नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव आगाज से पहले ही अपने पीएम साहब और उनके चाणक्य जी के लिए जी का जंजाल बन चुका है। बता दूं आपको, एक और जहां एनडीए में हर ओर बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार बुरी तरह से फायर हैं। बेचारे कुशवाहा जी दिल्ली जाके एक MLC का लॉलीपॉप पा चुके हैं और ऑल इज वेल के नारे खूब जोर शोर से लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बेचारे जीतन राम मांझी का कोई पुरसहाल नहीं है। बेचारे हर बार ऐलान कर रहे हैं कि मैं नाराज हूं, लेकिन उनको मनाने वाला कोई है ही नहीं। हालांकि ये बात 100% सही है कि फिलहाल नीतीश बाबू के साथ चिराग और मांझी भी खुश नहीं है। ऐसे में साफ है कि एनडीए भारी सिर फुटअव्वल चल रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ा धमाका ये हुआ है। बड़ी खबर सामने आई है कि बीजेपी में भी प्रत्याशियों के चयन को लेकर भयंकर बवाल शुरू हो गया है। हालांकि ये तय है कि सीट डिक्लेयर होने के बाद ना सिर्फ मोर्चा खुल गया है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे कैंडिडेट्स चयन पर ही सवाल उठाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि 6 करोड़ रुपए में टिकट बांटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल किसी और पे नहीं, बल्कि सीधे केंद्रीय पदाधिकारियों से किया जा रहा है। इससे ना सिर्फ बीजेपी बुरा फंस गई है, बल्कि एनडीए साथ में बीजेपी में शुरू हुई बगावत से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। किन कैंडिडेट्स ने मोर्चा खोला है और कैसे बीजेपी चुनाव से पहले ही बिहार में बुरी तरह फंस गई है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, बीजेपी का कैसे बिहार चुनाव में बुरी तरह फंसी हुई है और कैसे एनडीए में एक के बाद एक नई समस्या सामने आ रही है और हर ओर सिर्फ बगावती सुर ही सुनाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी में भी सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो चुकी है। खबर देखिए, खबर की हेडलाइन से ही साफ साफ लिखा है, बिहार चुनाव 2025 बीजेपी दफ्तर में हंगामा, राम सूरत राय के समर्थक बोले 6 करोड़ में बेचा गया टिकट। जैसा कि खबर की हेडलाइन से साफ है, बीजेपी के बिहार के पटना के दफ्तर में टिकट को लेकर हंगामा हुआ है। और सिर्फ हंगामा नहीं हुआ है, बल्कि सीधे तौर पर जिसका टिकट कटा है कि 6 करोड़ में टिकट बेचा गया है। बता दें आपको, जैसे ही ये बात सामने आई है, बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इतने बड़े दावे के बाद भी ना तो चुनाव आयोग ने कोई नोटिस जारी किया है, ना ही बीजेपी नेता की बात का गंभीरता से इसको लिया गया है। बता दें आपको, अगर ये बात अभी किसी और दल की ओर से हुई होती तो शायद ज्ञानेश जी का विभाग पूरी तरह एक्टिव हो जाता। लेकिन भले से ही चुनाव आयोग एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के माथे पे बल पड़ गया है। एक और जहां अमित शाह का पटना प्रवास का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी दफ्तर में हंगामा देखने को मिला। और आई से पूर्व मंत्री राम सूरत राय का टिकट कटने से उनके समर्थक और कार्यकर्ता नाराज थे। राम सूरत राय इस सीट से विधायक हैं। आपको बता दूं कि उनके समर्थक और स्थानीय नेता पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे गए हैं और हंगामा करने लगे। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार की प्रत्याशी रमा निषाद को हराएंगे। आरोप लगाया कि 6 करोड़ में पार्टी ने टिकट बेचा है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों का कहना था कि राम सूरत राय 48,000 वोटों से जीते थे। उन्होंने क्षेत्र में विकास का काम भी किया था। टिकट काट के उनके साथ अन्याय किया गया है। पार्टी फैसला पे विचार करे। आपको बता दें कि औराई से रमा निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। वो अजय निषाद की पत्नी है। वो बीजेपी के सांसद थे, लेकिन पिछले साल कांग्रेस में चले गए थे। अब वापस आए हैं, पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हुए। समर्थकों का कहना है कि तुरंत पार्टी में आने के बाद उनकी पत्नी को टिकट कैसे मिला, ये गलत है। आपको बता दें कि इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता केंद्रीय चुनाव समिति के फैसले पे सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने अब तक 2 बार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुके हैं। अपनी सूची में 71 नाम फाइनल थे, जबकि दूसरी सूची में 12 लोगों का नाम जारी किया गया है। अब इसी सूची को लेकर तकरार बढ़ी हुई है। बीते मंगलवार यानी कि 14 अक्टूबर को रमा निषाद ने अपने एक्स पोस्ट में पार्टी को फिर से विचार करने के लिए कहा था। हालांकि बीजेपी ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो गम के मारे बेचारे निषाद जी पार्टी कार्यालय पे हंगामा किया है। अब खबर है कि ये कल बिहार पहुंच रहे हैं, अमित शाह जी से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ये 6 करोड़ का जो आरोप उन्होंने लगाया है बहुत ही गंभीर है। बता दूं आपको, एक और बीजेपी में तुरंत पार्टी ज्वाइन करने वालों को बीजेपी टिकट से नवाज रही है, तो दूसरी ओर अपने पुराने और सिटिंग विधायकों का टिकट काट के खुद पीठ में छुरा घोंप रही है। खबर देखिए, सत्य हिंदी की खबर है। खबर की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है, सीट बंटवारे पे रूठी से एनडीए का वोट ट्रांसफर खतरे में। जैसे खबर की हेडलाइन से साफ है, सीट बंटवारे की जो रूठा चल रही है, वो बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक विधानसभा चुनाव में साबित होने वाला है। क्योंकि माना जा रहा है कि बिहार की जनता पहले से ही एनडीए में बहुत खुश नहीं है। बीजेपी को अगर सहारा है तो वो जातिगत समीकरण का है, और जिस तरह से एनडीए से लेकर के बीजेपी तक में उठापटक चल रही है, ये बीजेपी के लिए सीधे खतरे की घंटी है। आमतौर पर एनडीए के बारे में ये दावा किया जाता है कि इसके घटक दल के नेता अपनी अपनी जाति के और अपने दूसरे समर्थकों के वोट
साझा उम्मीदवारों को ट्रांसफर करने में कामयाब होते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह उठापटक और रूठा रूठी का दौर चल रहा है, उससे जो है स्थानीय कार्यकर्ताओं में जो है काफी गुस्सा बताया जा रहा है। इसी वजह से ये शक पैदा हो गया है कि जहां दूसरे घटक दल का नेता उम्मीदवार बनेगा, वो एनडीए के कार्यकर्ता और समर्थक उसके साथ खड़े होंगे या फिर नहीं। इस बात को समझने के लिए राजनीतिक विश्लेषक 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा की हार का उदाहरण दे रहे हैं। करकट सीट से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार थे, लेकिन भोजपुरी गायक पवन सिंह के वहां से निर्दलीय उम्मीदवार बनने के बाद वोट ट्रांसफर जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुआ था। इसीलिए दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को मनाने की पूरी कोशिश की और ऐसा लगता है कि वो इसमें कामयाब भी हैं। लेकिन आपको बता दें, सारी कोशिशें इस वजह से फेल हो रही हैं कि बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने 5 सीटों पर अपने अलग से प्रत्याशी उतार दिए हैं, जहाँ लोजपा के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर अमित शाह बिहार पहुंच के ये मामला सुलझा लेते हैं तो एक दो नहीं बल्कि कम से कम 243 विधानसभा में 11 सीटें ऐसी होंगी जिन पे एनडीए के कई प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसे में जनता के बीच में मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए में एकता नहीं है और इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को जाएगा, क्योंकि देश का कोई भी चुनाव से कम 5% मतदान ऐसे होते हैं जो जीतने वाले प्रत्याशी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और आपको बता दें कि माहौल देख के वोटिंग करते हैं, लेकिन जिस तरह से एनडीए से लेके अब बीजेपी तक में सिर्फ उटव्वल बढ़ी है, ऐसे में साफ है कि बीजेपी और एनडीए को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो गठबंधन चुनाव में अपनी पार्टियों को एक मंच पे नहीं ला सकता है, वो कैसे चुनाव बाद सब कुछ सही करेगा। इसको लेकर जनता में साफ मैसेज जा रहा है और ये मैसेज एनडीए और बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में एक बात शीशे की तरह साफ है, बीजेपी और खास तौर से अपने पीएम साहब और उनके चाणक्य जी बिहार चुनाव में बुरा फंस गए हैं। बिहार का इलेक्शन कितना टफ होता है और यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, ऐसी धारणा यूं ही नहीं बन गई है। और आपको बता दें कि शायद नीतीश के बदले तेवर के बाद अब बिहार में एक बार फिर से बड़ा धमाका चुनाव से पहले हो सकता है। अगर कल अमित शाह आकर 5 सीटों पे दोहरे प्रत्याशी वाला खेल नहीं सुलझा पाते हैं तो एनडीए में फूट पड़नी तो तय है, साथ ही अपने पीएम साहब की कुर्सी भी फंस सकती है। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है कि एनडीए के बाद बीजेपी में टिकट को लेके जिस तरह से बगावत शुरू हो गई है, क्या ये बीजेपी और पीएम साहब के लिए जी का झंझाल नहीं है? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। खबर को लाइक शेयर करिए।